बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, सिलसिला वचन नंबर 3। चाहे जिस कदर ताकतवर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से देखा जावे, इस दृष्टि का जो रूप है वह नहीं बदल सकता। इसी तरह से और ज्ञान इंद्रियों का हाल है। यहां सिर्फ सतह का ज्ञान होता है, अंतर का हाल नहीं मालूम होता है। अगर एक्सरे के औजार से भी देखा जाए, जिसमें रोशनी की किरणें किसी चीज के अंदर से गुजर कर आती हैं, तो भी सतह ही का ज्ञान होता है। परमाणु के पास परमाणु यानी बिंदु के पास बिंदु बनाए जाएं, तो एक लाइन यानी रेखा बन जाती है, और लाइन के पास लाइन खींचते चले जाएं तो एक सतह बन जाती है, और सतह पर सतह जमाते जाएं तो एक ठोस और मोटाई वाली चीज बन जाती है। छोटे से छोटा परमाणु, जिसको इलेक्ट्रॉन या इयान कहते हैं, उसको छूती हुई रोशनी आवे और हम किसी औजार की मदद से देखें, तो भी उस परमाणु की सतह ही तो देखते हैं। उसके अंदर किस तरह कार्रवाई हो रही है उसको नहीं जान सकते। इसी तरह से कान से सुनकर, आंख से देखकर, नाक से बास लेकर, जुबान से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके किसी चीज का, ख्वाह जानदार का, बाहर का ही हाल जान सकते हैं। बहुत कुछ मालूम हो सकता है, मगर किसी चीज के अंदर का पूरा हाल कभी नहीं मालूम हो सकता। कहने का मुद्दा यह है कि इस देश की कार्रवाई करने और ज्ञान हासिल करने में ये बुद्धि काम देगी, मगर ऊपर के लोगों और देशों और मालिक का भेद इस बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ये अंधेर है और अंधविश्वास है कि जहां इंसान की गति नहीं है, वहां का हाल यहां बैठा बैठा अनुमान किया करे और खुदा की खुदाई पर भी फैसला लिख दे। ऊपर का हाल और खासकर मालिक का भेद नहीं मालूम हो सकता जब तक कि ऊपर के घाट के मन और बुद्धि न जगाए जावे, और ऊपर के घाट के मन और बुद्धि तभी जागेंगे जब नीचे के घाट के मन और बुद्धि हर लिए जावेंगे। इसी तरह से अगर सच्चे मालिक के देश में, ख्वाह इस देश से ऊपर के देश में जाना है, तो इस देश को छोड़ना पड़ेगा। बगैर इस देश को छोड़े हुए सत्य सुख का सत्य देश कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। और ये ख्याल करना और कोशिश करना निहायत नादानी और गलती है कि हम इसी देश को इस काबिल बना लेंगे कि यहाँ सत्य बरतने लगे और सर्वत्र सुख, शांति, अमन, चैन और आराम राज करने लगे। इतने के लिए तो इंसान की कोशिश काम देगी कि लड़ाई झगड़ा, जुल्म ज्यादती वगैरह इस कदर न बढ़ जावे कि यहाँ जीवन ही मुश्किल हो जावे। मगर ये उम्मीद करना कि यहाँ से असत्य और बुराई को बिल्कुल निकाल दें, गलती है। यह देश तो सत्य असत्य और भलाई बुराई की मिलोनी का है। एक कम से कम पैमाना है कि उतना झूठ और असत्य और बुराई यहाँ रहनी चाहिए, वास्ते इसके कि ये पृथ्वी कायम रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी वक्त में बहुत बैर विरोध और विकार की वृद्धि से यहाँ का एतदार हिल गया है और जाता रहा है, तो उसको फिर लाने की कोशिश न करनी चाहिए। उसके करने की जरूरत है, मगर उसकी हैसियत क्या है उसको समझ लेना चाहिए। जैसे ये दुनिया एक दिन जरूर नाश होगी, हमेशा नहीं रहेगी, और एक छोटे से छोटा परमाणु भी पल पल में बदल रहा है, उसी तरह से दुनिया में जो कुछ सुधार किया जाएगा वह भी हमेशा नहीं रह सकता। एक तरफ सुलह की कॉन्फ्रेंस हो रही है,
तो दूसरी ओर उसी वक्त में लड़ाई की तैयारी हो रही है। इस तरह की हालत दुनिया में रहेगी। अगर असत्य और बुराई यहां से बिल्कुल निकल जाए तो ये पृथ्वी कायम नहीं रहेगी, ऊपर के लोक में सिमट जाएगी, जहां यहां से विशेष सत्यता है। यही तो प्रलय कहलाता है। अगर यहां झूठ और असत्य न होता तो ढकने की क्या जरूरत होती। हर एक चीज पर्दों के अंदर है। जहां केवल सत्य ही सत्य है, वहां प्रलय या अभाव या विनाश नहीं है, वह सत्य देश है। वहां कलह कलेश दुख संताप जरा मरी कुछ नहीं है। इसलिए इस देश को सुधारने का फिक्र छोड़ो और अपना सुधार यानी अपनी सूरत के सुधार का फिक्र करो और इसके लिए जतन व मेहनत करो। अपने में जो असत्य की मिलौनी है उसको निकालते चलो तो एक दिन असत्य बिल्कुल निकल जाएगा और सत्य सूरत बरामद होकर उस देश को प्राप्त होगी जहां सुख शांति अमन चैन राज कर रहे हैं। जब कहा जाता है कि इस देश को छोड़ो और इस देश के सरो सामान सबको छोड़ो, तो जीव घबराता है कि हैं ये चीज मैंने प्राप्त की थी, इसको छोड़ दूं, वो चीज मैंने बटोर कर रखी थी उसको जाने दूं, जो पौध मैंने लगाई थी उसको काट दूं। मालिक कहता है कि घबराओ मत, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनमें बरतो, मगर इनमें जो तुम्हारी आसक्ति बंधन और मोह है उसको निकाल दो और छोड़ दो। जो कुछ सामान दुनिया में प्राप्त है उसको मालिक की दात समझकर उसका उपयोग करो। अभी तुम पर दुनिया सवार है, अब तुम दुनिया पर सवार होकर यहां रहो तो तुम्हारा हर्ज नहीं होगा और जो हम कहते हैं उसको चित्त देकर प्यार से सुनो और वैसा करो। जो हम कहें उसको अंधविश्वास के तौर पर मत मान लो, बल्कि इस घाट पर जो बुद्धि तुमको प्राप्त है उससे निर्णय और विचार करके देख लो कि आया जो हम कहते हैं वो ठीक है। अभी सिवा इस बुद्धि के और कोई चीज तो तुम्हारे पास है नहीं, इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर उस तरह से करो जैसे कि हम बतलावें तो बुद्धि का भी सदुपयोग होगा, वरना ये मन के घाट की बुद्धि मलिन बुद्धि है, बिगाड़ करने वाली है। अब हम ये कहते हैं कि यह देश जरा मरी का है, यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है। अपनी आंखों से देख लो कि ऐसा है या नहीं। हर शय को यहाँ बुढ़ापा आता है और फिर वह मर जाती है, यानी उसका अभाव और विनाश हो जाता है। चाहे जिस कदर धन दौलत विद्या हुकूमत वगैरह हासिल की हो, जरा मरी से कोई बच नहीं सकता। गौर से देखो तो मालूम होगा कि यहाँ बड़े दुख तकलीफ और मुसीबत की हालत में जीव फंसा है। सुख तो यहाँ है ही नहीं, जिसको यहाँ सुख माना है वह तो दुख का बयाना है। क्योंकि यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है, इसलिए जिस चीज के मिलने में जो सुख लिया है उसके वियोग में उतना ही दुख होगा और वियोग तो होवेगा ही। इसलिए तुम चेतो और होशियार हो और जिस मखमसे में गिरफ्तार हो उससे छूटने का जतन करो। 5 तत्व और 5 दूत यही मखमसा है। अपनी असलियत को हासिल करने में मेहनत करो। अगर तुमको इस देश से सच्ची उदासीनता नाउम्मीदी और बैराग पैदा हुआ हो तो अब हम तुमको बतलाते हैं कि अंतर में जो सत्य धार आ रही है उसको पकड़कर चलो तो तुम अपने अंशी सत्य पुरुष राधा स्वामी तक पहुंच सकते हो। सिवा इसके कोई उपाय नहीं है। चाहे मानो चाहे न मानो,
तुम्हारे भले के वास्ते कहा है। तुम यहाँ वास्ते तमाशा देखने के भेजे गए थे। तुम बहुत तमाशा देख चुके और कर चुके। अब तुम इस तमाशे को छोड़ो, अपने निज घर की सुध लो, वहां चलने का जतन करो और चलो।